वृश्चिक राशि, अब दुनिया देखेगी आपका जलवा। शनि की ढैया चल रही है, दो काम जरूर कर लेना। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ज्योतिष के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। वृश्चिक राशि का फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 का राशिफल, होरोस्कोप, आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे, न केवल कैसे रहेंगे, सब कुछ बहुत ही डिटेल में आज हम जानेंगे। आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, परिवार की स्थिति, बिजनेस, जॉब और आपके जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए करते हैं शुरुआत और अंत में आपको 2 काम अचूक उपाय भी बताएंगे। फरवरी से अप्रैल तक वृश्चिक राशि के लिए नवग्रह की स्थिति इस प्रकार की रहेगी। आपके राशि के स्वामी मंगल देव आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करने वाले हैं। साथ ही आपके सेकंड हाउस, द्वितीय भाव में बुध देव की स्थिति रहेगी। 7 फरवरी के बाद इनका ट्रांजिट होगा, राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। सूर्य देव 15 फरवरी 2023 तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। उसके बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और शनि और सूर्य की युति बनेगी आपके चौथे भाव में। गुरुदेव बृहस्पति 23 अप्रैल 2023 तक आपके संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध के भाव यानी 5वें भाव में गोचर करेंगे। राहु की स्थिति रोग, ऋण, शत्रु के भाव यानी कि 6ठे भाव में रहने वाली है। मंगल 7वें भाव में, साथ ही केतु की जो स्थिति है वो आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करने वाले। अब ध्यान रखें कि शनिदेव 6 मार्च तक अस्त रहेंगे। साथ ही बुध देव 7 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 15 फरवरी के बाद हो जाएगा, है ना। साथ ही अगर देखा जाए तो जो शुक्र की स्थिति रहेगी 15 फरवरी के बाद ये भी मीन राशि में चले जाएंगे, है ना। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। सबसे पहले जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य भाव का जो स्वामी बनता है आपका, वो बनते हैं मंगल देव, और मंगल देव काफी अच्छी स्थिति में बने हुए हैं, 7वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये शत्रु राशि में। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो फरवरी का महीना होगा यह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की यदि समस्या चल रही थी तो समस्याएं दूर होंगी। साथ ही आप देखेंगे कि आप इस समय अवधि के दौरान अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखना होगा, जो हमारे वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, 6ठे भाव के अंदर राहु हैं, तो यहाँ पे कोई भी अगर आप दवा यूज कर रहे हैं, है ना, कोई भी वस्तु आप खा रहे हैं तो उसको एक्सपायरी डेट वगैरह देके खाइएगा। कब? यानी कि अगर देखा जाए तो 12 मार्च के बाद, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई आपको एलर्जिकल प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। ब्लड से रिलेटेड इशू आपको आ सकते हैं। 15 मार्च से लेकर और 23 अप्रैल तक आपको सावधानी बरतनी है। और एक बात का ध्यान रखना होगा, जो वृश्चिक राशि वाले हैं, 23 अप्रैल 2023 को जुपिटर जब आपके 6ठे भाव में आएंगे तो राहु और गुरु का चांडाल योग बनेगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आपको ये पेट से संबंधित अचानक से कोई बड़ी समस्या लेकर सामने आ सकते हैं, तो इसको लेकर आप सतर्क रहें। ओवरऑल अगर हम देखें तो फरवरी का महीना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है। मार्च में थोड़ी सी सावधानी रखनी है और इसके बाद फिर अप्रैल, 23 अप्रैल के बाद की स्थितियां थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य में ध्यान रखना होगा। लेकिन ओवरऑल स्थिति ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर देखें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है, बेटर है। हाँ, शनि की ढैया के वजह से मानसिक तनाव, अनिद्रा की समस्या, क्योंकि 12th हाउस के अंदर राहु केतु की उपस्थिति है, जिसके कारण थोड़ी सी आपको मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, परिवार भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव स्वयं की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही अगर हम आपके कुटुंब भाव की बात करें तो यहाँ पर सेकंड हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। ये दोनों ग्रह काफी अच्छी कंडीशन में हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर परिवार के तमाम प्रकार की समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। घर परिवार के सदस्यों के बीच में कोई तनातनी चल रही थी, विवाद चल रहे थे, आप देखेंगे कि उन विवादों में कहीं ना कहीं से 23 फरवरी के बाद आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक आयोजन मार्च और अप्रैल के महीने में होता हुआ नजर आने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके परिवार के लोगों में एकता बढ़ने वाली है, सामंजस्य अच्छा रहेगा, काफी अच्छी स्थिति बन रही है। साथ ही जो वृश्चिक राशि वाले हैं, आप अपने परिवार के साथ में घूमने फिरने भी जा सकते हैं। विशेष तौर पर 15 मार्च के बाद की स्थितियां बेहतर आपके लिए बनती हुई नजर आने वाली हैं। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हालांकि जो हमारी माताएं बहनें
इस वीडियो को देख रही हैं और आप अपने ससुराल पक्ष में रह रही हैं, तो जो आपके की सासू माँ होंगी उनके साथ थोड़ा सा संबंधों में दिक्कतें महसूस हो सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्कता पूर्वक चलना है ना, तो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए कि शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी। बेहद ही शानदार रहने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, उच्च शिक्षा के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। फरवरी, मार्च और अप्रैल, विशेष तौर पर 23 अप्रैल तक का समय बड़ी उपलब्धि वाला रहेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। ध्यान रखें कि वो एग्जाम बैंकिंग सेक्टर के हो सकते हैं, लॉ फील्ड से हो सकते हैं, शिक्षा विभाग के अंदर अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाले हैं। इसके साथ ही ध्यान रखें कि जो जातक इंजीनियरिंग के फील्ड की भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जाम देते हैं तो उनको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। तो ये स्थिति अगर हम देखें तो विद्यार्थियों के लिए जो समय अवधि होगी वो बहुत अच्छी रहेगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम पीरियड होगा ना, जब सूर्यदेव 15 मार्च के बाद जब इनका ट्रांजिट होगा, तो जो 15 मार्च से लेकर अप्रैल तक का टाइम पीरियड होगा, इस दौरान कोई रिजल्ट आना है, कंपटीशन का कोई एग्जाम आपने दिया है या देने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में आप सफल होंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कंपटीशन में सफलता के योग यहाँ पर काफी अच्छे 23 अप्रैल से पहले बन रहे हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए शत्रुओं की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, छठे भाव के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं, तो शत्रु संबंधित परेशानियां आपको मानसिक तौर पे रहेंगी, लेकिन शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। आपके अंदर एक भय है ना रहेगा कि आपको कहीं ना कहीं से कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं बन रही हैं। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव की तीसरी नीच की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको डरने की आवश्यकता नहीं। छठे भाव इनका कारक भाव होता है। ऐसे में आप यदि कोई लोन लेने जा रहे हैं, है ना, कहीं से ऋण लेने जा रहे हैं, तो उसको लेकर आप अच्छे से पुनर्विचार करें, है ना, चीजों को समझें और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि जो सप्तम भाव की स्थिति, हम आपके वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो अब देखिए कि वृश्चिक राशि वालों सबसे बड़ी खुशखबरी यह रहेगी कि मंगल देव की स्थिति फरवरी यानी विशेष तौर पर 12 मार्च तक थोड़ी सी आपके लिए प्रतिकूल है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव के अंदर जब भी मंगल आते हैं गोचर बस या कुंडली में उपस्थित होते हैं तो मांगलिक कुंडली का निर्माण होता है। ऐसे में आपके और आपके जीवन साथी के बीच में छोटे मोटे विवाद रह सकते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ा सा आप दोनों के बीच में तनातनी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें ये समय बहुत ही टेम्परेरी रहेगा। आपके जैसे ही मंगल देव अष्टम भाव में जाएंगे तो ये जो पति पत्नी के बीच का संबंध है या जो अलगाव जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, जो कोर्ट कचहरी के मामलों तक पहुंचने वाली हैं, उस पर आपको शुभता देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए तो जब अष्टम भाव में मंगल देव जाएंगे तो थोड़ा सा आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। हालांकि बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जो कोर्ट कचहरी आज में पहुंच गए हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा कम स्थितियां दिखाई देती हैं आपके वैवाहिक जीवन को शुभता प्रदान करने में, क्योंकि ग्रह गोचरी स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। तो अगर देखा जाए तो जिन जातकों का वैवाहिक जीवन पहले से अच्छा चल रहा है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन उनसे आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जिनकी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो कोर्ट कचहरी तक पहुंचे हैं, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए भाग्य की स्थिति क्या रहेगी। बहुत ही शानदार भाग्य आपका बना रहेगा। विशेष तौर पर करियर के मामले में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, किस प्रकार का बिजनेस, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान का, स्पोर्ट्स सामान आप बेचने का काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, इसके साथ साथ इंजीनियरिंग वर्कशॉप, है ना, लोहे से जुड़ी चीजों का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई आपके लिए नजर आने वाली हैं। साथ ही आप देखें कि जो हमारे वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आप किसी भी प्रकार का आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके बिजनेस से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मंगल देव अगर देखा जाए तो यहाँ पर अष्टम भाव में जाएंगे कब, 12 मार्च के बाद, लेकिन शुक्र की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। तो ये स्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आपका बिजनेस इन 3 महीनों में अच्छा रहने वाला है। हाँ, ध्यान रखें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो किसी के ऊपर ज्यादा बिलीव आपको नहीं करना है। जो भी आपको काम करना है ना वृश्चिक राशि वालों, ध्यान रखें कि आप अपने सामने उस काम को होते हुए देखें। जैसे डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करना, उसको स्वयं से आप देखें। लापरवाही आपको नहीं बरतना है बिजनेस के अंदर, तो आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर प्राप्त होने जा रहे हैं। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर धन में वृद्धि, काम कारोबार का विस्तार, वृद्धि होना, एक शहर से दूसरे शहर में आप काम को अपने बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी स्थितियां भले ही ढैया चल रही हो, लाभ आपको मिलेगा। साथ ही अब देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इन 3 महीनों में रहेगा,
दसम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है वो शनि देव की पड़ रही है और इनकी शत्रु राशि है, लेकिन इनका ये कारक भाव भी है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी यदि आप रखेंगे तो आप हर प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। जैसे कि जो जातक सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी कर रहे हैं पहले से, उनको किसी भी प्रकार के गलत कार्यों में संलग्न होने से बचना चाहिए। घूस वगैरह लेने अगर आपने लिया है तो यहाँ पे फंसाते हुए नजर आएंगे, नौकरी पे आपके आक्षेप लग जाएगा। लेकिन यदि आप ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहेंगे तो करियर के मामले में थोड़ी सी तकलीफें हैं, कार्यस्थल पर थोड़ी सी मुश्किलें तो हैं, लेकिन आपको लाभ भी बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। साथ ही जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनको ये ध्यान देके चलना होगा कि बड़े परिवर्तन से आपको इस समय अवधि के दौरान बचना होगा। जो भी आपको परिवर्तन करने हैं आप 23 अप्रैल के बाद करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, भले ही ढैया क्यों न चल रही हो, धन लाभ के बहुत अच्छे योग आपके लिए यहाँ पर बने हुए हैं। विदेशी भूमि से आपको धन लाभ हो सकता है, साथ ही आपके रुके हुए पैसे प्राप्त हो सकते हैं, शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। कोर्ट कचहरी आदि में अगर कोई मामला चला आ रहा है, वृश्चिक राशि वालों इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो पैतृक संपत्ति से लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये स्थितियां बहुत बढ़िया हैं। साथ ही अब देखें कि यहाँ पर जो वृश्चिक राशि वालों के जिनके विवाह नहीं हुए हैं, आपके लिए मार्च और अप्रैल का महीना वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए यहाँ पर स्थितियां बना रहा है। प्रेम संबंधों में अच्छी खासी सफलता आपको प्राप्त हो रही है, प्रेम विवाह भी होने के योग बनते हैं, नए प्रेम संबंध भी बनेंगे। तो अगर हम इन 3 महीनों को देखें तो आपके लिए हर प्रकार से हर लिहाज से स्थितियां बेहतर बनी हुई है। बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कर्ज लेते समय थोड़ी सी सावधानी रखें, और कैरियर के अंदर परिवर्तन, अगर आप नौकरी के अंदर हैं तो परिवर्तन करने से बचें। थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा लेकिन आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके जीवन में कैसी भी समस्या चल रही हो, आपकी पत्रिका में कितनी भी खराब स्थितियां ग्रहों की क्यों ना हो, आपको करना क्या है, होली की रात से इसको शुरू करना है। अगर आप ना कर पाए, होली की रात तक आपको ये वीडियो ना मिल पाए, तो आप जब भी देखें इस वीडियो को तो आप जरूर यह उपाय करना शुरू कीजिए। लगातार 43 डेज के अंदर आपको ट्रेमेंडस चेंज देखने को मिलेंगे। करना क्या है, यदि आपके जीवन में पैसे की तंगी है, या आप मकान का सुख लेना चाहते हैं नहीं मिल पा रहा है, या आपका करियर पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है, मतलब कहीं से भी पैसे आने कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि होली की रात से 11 से 12 बजे के बीच शिवलिंग के सामने जाकर एक घी का दीपक जलाना है। पहली ये उपाय आप कब तक करना है, लगातार आपको करना है रात को 11 से 12 बजे के बीच में 43 दिन लगातार करके आप एक महत्वाकांक्षा, एक मनोकामना शिव जी से कहकर और अपनी पूर्ण करा सकते हैं। ये आजमाया हुआ प्रयोग है। दूसरी स्थिति कि अगर किसी भी जातक के पास रात में जाने का अवसर नहीं मिलेगा, या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, दूर है शिवलिंग, जो शिव मंदिर है शिवलिंग तक नहीं पहुंच सकते, उनको क्या करना है, आप सोमवार के दिन या किसी भी दिन आप शिवलिंग वाला फोटो भगवान शिव का एक ले आ लीजिए, सोमवार के दिन उसको स्थापित कर लीजिए। स्थापित करने के बाद आपको होली की रात में 11 से 12 बजे वहीं पर दीपक जलाना शुरू कर देना। अपने घर में आप कर सकते हैं, लगातार करना है, मिस आपको नहीं करना है। पहला ये उपाय करना है। अब दूसरा उपाय कि अगर आप इसको तुरंत अभी करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं, यकीनन इस उपाय से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। क्या करना है कि आपको प्रत्येक सोमवार, वृश्चिक राशि वालों कोई भी समस्या होगी, प्रत्येक सोमवार को जल, काले तिल और उसमें जौ मिला लेना है आपको, और इसके साथ में थोड़ा सा शहद और मिश्रित करके भगवान शिव की सुबह सुबह आप उनका अभिषेक करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि जन्म पत्रिका में स्थित समस्त प्रकार के ग्रह आपके बैलेंस होंगे, पितरों का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और धन का लाभ भी होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वृश्चिक